अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यहाँ पे भाई हम भी तैयारी करने लग गए हैं रमज़ान की, क्योंकि अब थोड़े से दिन रह गए हैं। तो बस हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आज कर रहे हैं भाई चीज़ें फ्रीज़। तो बस मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी आज कि मैंने किस तरह चीज़ें सारी फ्रीज़ करके रखी। नॉर्मल घर में जो आपके शॉपिंग बैग्स होते हैं, ठीक है, आप उसमें ईज़िली चीज़ें डाल के फ्रीज़ कर सकते हो। आपको कोई ज़िप-लॉक बैग या कुछ ऐसी चीज़ें मँगवाने की कोई ज़रूरत नहीं और ना फ़िज़ूल खर्ची करने की ज़रूरत है, ठीक है? जो आपके घर में सिंपल शॉपर वग़ैरह आते हैं, आप उसमें भी चीज़ें फ्रीज़ करके रख सकते हो ईज़िली। ज़िप-लॉक बैग तो मेरे पास थे, लेकिन मैंने शॉपर में डालना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि मैं उन बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ये सब चीज़ें जो कि ज़िप-लॉक बैग भी नहीं मँगवा सकती। कई घर के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? लोग नहीं ऑर्डर कर पाते या लोगों को मिलते नहीं हैं, तो आप ईज़ी वे ये है कि आप घर में जो आपके शॉपर्स वग़ैरह आते हैं, ठीक है? तो आप अच्छी तरह से उनसे काम चला सकते हो, ठीक है? फ्रीज़ करना कोई इतना बड़ा वो काम नहीं है। जो आपके घर में चीज़ें हैं, आप उसी में डाल के सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? आज मैं आपके साथ बड़ी ही यम्मी एक सेवइयों की रेसिपी भी शेयर करूँगी और बहुत कुछ है। ये भई मेरे न्यू किचन की थोड़ी-सी लुक है, क्योंकि मैंने नीचे सारे ये कैबिन्स वग़ैरह बनवाए हैं नया, जो मैं आज आपके साथ ब्लॉग में साथ-साथ ये भी शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी देर से हमारा ये काम था पेंडिंग। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये छोटा-सा काम मैंने कंप्लीट करवा लिया है रमज़ान शुरू होने से पहले-पहले, क्योंकि मेरी अम्मल छोटी है ज़्यादा, तो उसने बस उधम मचाया हुआ होता है, वो हर चीज़ नीचे फेंक देती थी, क्योंकि हमारे ये कैबिन्स नहीं बने हुए थे, सारा ओपन था। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने ये सब कुछ काम करवा दिया था कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं यही चाह रही थी कि रमज़ान से पहले ये सब कुछ हो जाए। तो ये देखें जी फाइनल लुक इसकी। और बच्चे बड़े ज़्यादा खुश हो रहे थे मेरे ये देख के कि हमने न्यू घर बना लिया है। और यहाँ पे भाई मैंने रसलान को भेज दिया था मंडी आज, क्योंकि घर की तमाम चीज़ें ना, जो कहते हैं ना, प्याज वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ था। तो मैंने उनको भेजा, मैंने कहा आप ये सब चीज़ें ले आओ, और जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके दिखानी हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, तो मैं वो भी उनके साथ शेयर कर लूँ, और कुछ जो मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है तो मेरी वो भी हो जाएगी। तो ये वो ले आए थे सब सामान, तो मैं ये बस आपके सामने ये सब कुछ ओपन कर रही हूँ। और ये मटर वगैरह लेके आए थे, मैं आपको मटर फ्रीज़ करना भी सिखाऊँगी, बहुत ईज़ी वे है, ठीक है? मटर को हम कैसे फ्रीज़ करेंगे। और यहाँ पे खीरे वगैरह मँगाए थे, क्योंकि खाने के साथ खाने का मतलब मज़ा आता है, खीरे वगैरह। सैलेड वगैरह बन जाता है, या कभी बर्गर्स वगैरह बच्चों के बनाऊँ या सैंडविचेस वगैरह बनाऊँ तो उनमें मैं डाल देती हूँ। तो बस मैंने ये भी एक साथ मँगा लिए, थोड़ी मैं सब कुछ धो के रख रही थी। आज मैंने थोड़ी-सी क्लीनिंग भी की थी फ्रिज की, तो ये बस मैं ये सब चीज़ें मैनेज कर रही थी। बनानास वगैरह मँगवाए थे बच्चों के लिए, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह मँगवाई थी, क्योंकि अज़ान मेरा तो बस बनाना और एप्पल ही खाता है और उसने कोई फ्रूट खाना ही नहीं होता। तो बस वो जो चूज़ी-चूज़ी चीज़ें हैं जो बच्चियों को मैं ख़ास तौर पे जो मेरे अज़ान को पसंद है, तो वो मैंने मँगवा ली थी। और यहाँ पे भाई मटर मैं निकालने लग गई थी, साथ में मेरी कोई हेल्पर नहीं थी, मेरा सबसे बड़ा हेल्पर था मेरे हस्बैंड। उन्होंने मेरे साथ बड़ी हेल्प कराई थी भई, मटर वग़ैरह हम लोगों ने इकट्ठे पील किए, सब कुछ हमने इकट्ठे-इकट्ठे काम किया, ठीक है? तो ये बस मैं यहाँ पे मटर वग़ैरह पील करके रख रही थी। सिंपल आपने ऐसे ही करना है, सब मटर छील के रख लेने हैं आपने, ठीक है? उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे ना, तो आपने इनको शॉपिंग बैग में डाल के, ये जो आपके पास शॉपर वग़ैरह घर में होते हैं, ठीक है? आप इनमें डाल के इज़िली इसको फ्रीज़ कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका। कुछ भी नहीं करना, इनको बस आपने वॉश करना है, ड्राई करना है। जब ड्राई होंगे तो इसको आपने इस तरह पैक करके, जितने आपने पैकेट्स बनाने हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, तो आप रख सकते हो फ्रीज़र में। ठीक है, अब आ गई भाई टमाटरों की बारी। कई लोग भाई ब्लेंड करते हैं टमाटर, और कई लोग इनको पहले बॉयल करते हैं, छिलका उतारते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको कम टाइम में, और मैं आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त सी इसकी मैं देती हूँ टिप, कि आपने इसकी वो जो होता है ना पार्ट, ये जो काटने वाले होते हैं, ठीक है? तो ये आपने इसको काट देने हैं, और इसके बाद आपने इसको सिंपल फ्रीज़ कर देना है। चाहे आप इनको अभी शॉपर में डाल के रख लो, या आप जो फ्रीज़र का जो होता है खाना, उसमें रख लो। वैसे ही आपको, वैसे सिंपल, अगर आप इसको 5 मिनट के लिए भी हंडिया में डालेंगे ना, तो ये खुद ब खुद नरम हो जाएँगे टमाटर, छिलके भी ईज़िली उतर जाएँगे और सब कुछ ईज़ी भी हो जाएगा। मैं कहती हूँ बच्चों के साथ ये काम करना भी बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, फ्रीज़िंग करना ये वो।
और बच्चों के साथ ये सबसे आसान तरीका है टमाटर सेव करने का कि इनके ये छिलके जो आगे से होते हैं वो उतारो और सिंपल इनको फ्रीज कर दो बस। तो ये तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने टमाटर मंगाए थे। तो मैंने इनको इस तरह से सिंपल मैंने सबसे पहले इनको वॉश किया था, उसके बाद मैंने ये इस तरह किया, इसको ड्राई किया और फिर मैंने इनको फ्रीज कर दिया। अब आ जाती है भाई हरी मिर्चों की बारी। अब हमने इनको भी कोई ब्लेंड श्लेंड नहीं करना, ना मैंने इनकी पेस्ट बनानी है, ना मैंने इनकी वो फ्रीजिंग करके इसकी क्यूब्स वगैरह बना के रखने हैं। आपने बस इसको वॉश करना है अच्छी तरह हरी मिर्चों को, ठीक है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मिर्चों में ज़रा सी भी नमी ना रहे। तो आपने सारी इसकी डंडियाँ रिमूव कर लेनी है। ये देखें, अगर इसमें से कोई भी किसी मिर्च में अगर कीड़ा लगा है ना तो आपने उसको निकाल देना है ताकि हमारी जो बाकी की मिर्चें हैं ना बिल्कुल ख़राब ना हो। तो अब आपने क्या करना है कि जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे आपने डंडियाँ उतार लेनी है। तो आपने सिंपल एक आपके घर में कोई बॉक्स होगा, ठीक है, तो आपने उस पे रख लेना है टॉवल पेपर, ठीक है। टॉवल पेपर नहीं है तो आपने कपड़ा नहीं रखना, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने जो कोई टिश्यू पेपर है वो रख लो आप। तो आपने इस तरह सिंपल डिब्बे के ऊपर बिछाना है इसको, उसके बाद आपने मिर्चें इसमें सारी ट्रांसफ़र कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से टॉवल पेपर जो है ना ऊपर रख देना है। टॉवल पेपर वो पेपर है कि जो आप किचन में यूज़ करते हैं ना, वो वाला आपने लेना है पेपर। तो इस तरह आप ना मिर्चें सेव कर सकते हो और वो बहुत अरसा तक जाएंगी, बहुत अरसा तक जाएंगी। आप यकीन माने इस तरह आपकी मिर्चें कभी भी ख़राब होंगी नहीं, क्योंकि जो डंडियां हैं वो तो हमने उतार ली हैं, ठीक है, जो कि मिर्चों को ख़राब करेंगी। ये देखें इस तरह से अब आपने इसको एयर टाइट में पैक कर लिया और आपकी ये 1 महीना तक मिर्चें कहीं भी नहीं गई, बिल्कुल सेव रहेंगी। अब आ गई भाई हरे धनिए की बारी। और हरा धनिया हमने कैसे करना है सेव वे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने सिंपल इसको जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बना लेना है हरा धनिया, ठीक है। यहाँ पे भाई मैं ये डंडियाँ वगैरह तोड़ रही थी हरे धनिया की, तो आप लोगों ने भी इसी तरह तोड़ लेनी है। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करके जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आपने सिंपल इसको या तो काट लेना है या तो इसी तरह आप सेव कर लीजिएगा, इसी तरह पेपर टॉवल डिब्बे में डाल के, ठीक है। यहाँ पे मैं काट के रख ली थी क्योंकि मुझे धनिया वैसे भी काटने और बनाने में बड़ी ना चिढ़ चढ़ती है, मुझे मज़ा ही नहीं आता धनिये का काम करने का ना, इसलिए मैं ना काट के रख लेती हूँ। मैं वैसे डंडियाँ बना के रखती नहीं हूँ। आप चाहो तो आप वैसे ही रख लो या आप चाहो तो कटिंग करके रख दो। ऐसे टॉवल पेपर बिछाओ, ठीक है, उसके ऊपर धनिया काटो, उसके ऊपर दूसरा टॉवल पेपर रखो ताकि जो थोड़ी सी भी नमी होगी ना वो ये ऑब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है। और आपका जो धनिया है ना काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगा और धनिया को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमारा हो गया काम डन। अब आ गई है भाई गाजरों की बारी। और गाजरों को भी मैंने भाई वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको छील लिया था। अब इसके मैं छोटे छोटे से मतलब लंबी लंबी सी इसके काट के रखूंगी जिस तरह हम लोग चाइनीज़ में खाते हैं, ठीक है, उस तरह की आपने कटिंग करके रखनी है। ये आपके स्प्रिंग रोल्स वगैरह में या आप कचौरी वगैरह बनाओगे वेजिटेबल्स की और उसमें ही यूज़ होंगे, या आपका कभी रमज़ान में चाइनीज़ खाने को दिल करेगा तो ये गाजरें उसमें यूज़ हो जाएंगी। तो आपने ये सिंपल इस तरह काटी और आपने इसको भी शॉपर में डाल के रख दिया और फ्रीज कर दिया फ्रीज़र में। इनको कुछ भी नहीं होगा, 15-20 दिन तक आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसके भी 2-3 पैकेट्स बना के रख दिए थे क्योंकि मैंने आम तौर पे ये यूज़ करनी थी रोल्स वगैरह में या कभी चावलों में, तो मैंने बस ये सिंपल मैंने करके रख लिया था। यहाँ पे भाई अब आ गई थी बारी शिमला मिर्चों की। शिमला मिर्चें मैंने वॉश कर ली थी अच्छी तरह से, ठीक है। और उसके बाद में इनको जब काटने लगी तो मेरे माइंड में आया कि मेरे पास पड़ा हुआ है भाई फूड प्रोसेसर। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से उसको निकाला क्योंकि मुझे गाजरें कट करने में इतना टाइम लग गया था ना, क्योंकि मैं कटिंग में बहुत ज़्यादा स्लो हूँ। तो जब मैंने ये निकाला तो मैंने कहा भाई मैंने जो आधा घंटा लगा के गाजरें कट की हैं ना, मैं जब भी इसमें डाल देती तो फटाफट से कटिंग हो जाती है। और अगर आपके पास भी अगर ये है तो बेस्ट वे है कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर सब सब्जियों की कटिंग कर लोगे। ये देखें कितनी अच्छी कटिंग हुई है, ये देखें। ये शिमला मिर्च आप सेव करके रख लो,
ठीक है। शॉपर्स में डाल के जैसे मैंने आपको पहले बताया है तो बहुत अच्छी रहेंगी, फ्रीज़ रहेंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो आपको जब भी कुछ बनाना हुआ तो आपने सिंपल थोड़ी-सी शिमला मिर्च निकाली और यूज़ की, और कटिंग भी हुई है, सब कुछ साफ़-सुथरी घर की है, तो आप लोगों का टाइम भी नहीं इतना लगेगा इस तरह, और आप लोग बहुत अच्छी तरह सेविंग कर लोगे हर चीज़ की। यहाँ पे भई ये भई मेरी मामा ने भई भेजी थी सेवइयाँ, क्योंकि अज़ान को बड़ी ज़्यादा ये सेवइयाँ पसंद हैं, ये जो मैदे की बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो बड़ी ज़िद कर रहा था और मुझे यहाँ से कहीं से मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने मामा को फ़ोन किया, मैंने कहा भई मुझे ये सेवइयाँ भेज दें आप, तो मैं अज़ान को बना के दूँ, क्योंकि वो बड़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा है बनाने के लिए। तो मामा ने ये भेजी भई सेवइयाँ, और इसकी मैं आज आपसे रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कैसे सेवइयाँ बनाती हूँ। सब लोग घर में बनाते ही होंगे, बाज़ारों से ईज़िली मिल जाती हैं। लोग परचेज़िंग भी करते हैं अब इसकी। तो ये देखें, मैंने 1 कप के करीब मैंने ली थी सेवइयाँ, वहाँ पे मैंने 1/4 कप मैंने इसमें डाली थी चीनी, क्योंकि हम लोग चीनी कम खाते हैं, तो मैंने 1/4 कप चीनी डाली थी, और 2 कप के तकरीबन मैंने ना डाल दिया था इसमें पानी, ठीक है। एक तरफ मैंने ये 2 चीज़ें डाल के रख दी ताकि उसका अच्छा सा शीरा तैयार हो जाए। दूसरे पैन में भाई मैंने इसमें डाल दिया था देसी घी के 2 टेबल स्पून, ठीक है, और इसमें अब ये सेवइयाँ मैंने डाल दी थी, और इसको मैं अब अच्छी तरह से भूनूंगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनानी थी, तो मैं देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। आप नॉर्मली दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हो, ऑयल में भी बना सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं जब बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाती हूँ, चाहे मैं हलवा बनाऊँ, चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, तो मैंने ना देसी घी यूज़ करना होता है। तो ये मैंने थोड़ा-सा देसी घी ले लिया था, और इसमें मैंने अब अच्छी तरह से इनको भून लेना है ताकि ये हल्की-सी ब्राउन हो जाएँ, ये देखें इस तरह से। और दूसरी साइड पे हमारा शीरा भी हो चुका था तैयार, जो कि मैंने चीनी और पानी का बना के रखा था। ये देखें ज़रा, ये मैंने सारा इसमें डाल दिया, और अब इसको जब बॉयल आएगा और जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हमारी भाई सेवइयाँ हो जाएंगी बड़ी मज़ेदार सी रेडी। और यहाँ पे इसकी इतनी मज़े की खुशबू आती है ना, इतनी मज़े की खुशबू आती है ना कि सबको पता चलता है कि घर में कोई चीज़ पकी है। ये देखें ज़रा, अगर आप चाहो तो भाई इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते होंगे। मेरे बच्चे नहीं खाते, उन्होंने बाहर निकाल देने थे, ड्राई फ्रूट अलग कर देने थे, सो मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैंने वैसे ये देखें पानी ड्राई किया इस टाइम पे इसका, और मैंने थोड़ा सा अब इसको आपने दम पे लगा देना है, ठीक है, 5 मिनट के लिए। ये हमारी सेवइयाँ हो गई थी डन। ये देखें कितनी मज़े की बनी है, और मेरे अज़ान ने तो खूब इंजॉय की थी, अम्मल ने भी खूब इंजॉय की, और हया तो भाई खाती नहीं है सेवइयाँ, उसको ये वाली सेवइयाँ नहीं पसंद। तो ये भाई ये था आज का व्लॉग जो मैंने बड़ी मेहनत से शूट किया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।